एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? विजुअल आर्ट ऑफ राइटिंग इन विच फॉन्ट्स आर डिजाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज। मतलब कि ऐसी आर्ट जिसमें जो लेटर्स के जो फॉन्ट्स होते हैं उनको कई विभिन्न तरीक़ों से उनको डिज़ाइन किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? देखिए हाईलाइट किया है कैलीग्राफी। इसको कैलीग्राफी बोलते हैं, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स में एक ही लेटर को लिखा जा सकता है, उनको अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है। नंबर 2 लिखा हुआ है फाइलोलॉजी। फाइलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं उनकी जो स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइलोलॉजी। ग्रेफोलॉजी क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है ग्रेफोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग्स। ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया गया है? थियोलॉजी। थियोलॉजी में हम रिलीजन की स्टडी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के बारे में पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन बायोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। अब यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है बायोलॉजी और सोशियोलॉजी में। तो देखिए इंसानी सभ्यता की शुरुआत से ही मानव का जिस तरह से विकास हुआ है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या दे रखा है? बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम डिफरेंट तरह के जो स्पीसीज़ होती हैं, जैसे इंसान हो गया, जानवर या फिर बर्ड्स वगैरह हो गई, इनके जो शारीरिक संरचना है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। उनके जो तरह तरह के जो तंत्र होते हैं उनमें जैसे पाचन तंत्र होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या दे रखा है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम जो है सोसाइटी का अध्ययन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो सोसाइटीज़ होती हैं अलग अलग जगह पे दुनिया में, उनकी जो और जो मानव का जो स्वभाव होता है इस सोसाइटी से रिलेटेड उसकी स्टडी करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हम जो ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमंस के दिमाग दिमाग के बारे में पढ़ते हैं, उसको किस तरह से सोचता है, उसका जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके बारे में हम उसकी हम स्टडी करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अ मेडिकल प्रैक्टिस डीलिंग विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल बी कॉल्ड एज। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? गायनेकोलॉजी। जो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है ये हो जाएगा हमारा आंसर। और देखिए ये तो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो स्टडी है उसको क्या बोलेंगे। और जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है एंड्रोलॉजी, ये क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो मेडिकल प्रैक्टिस होती है उसको बोलते हैं क्या? एंड्रोलॉजी। और हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो दिल के जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर 4 हमारा दिया गया है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि त्वचा की जो बीमारियां होती हैं, स्किन की बीमारियां, उनके जो डॉक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ये तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? समवन हु इज़ नोन फॉर हिज और हर बैड हैबिट्स और एक्शंस। मतलब कोई ऐसा इंसान जो अपने बुरी आदतों की वजह से या फिर बुरे कामों की वजह से जाना जाता हो। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? नोटोरियस। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही हो जाएगा। नोटोरियस एक ऐसा इंसान होता है जिसको लोग उसके बुरे कामों या बुरी आदतों की वजह से जानते हैं। अब ऐसे ही हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है फेमस। फेमस ऐसा इंसान होता है जिसको लोग अच्छे कामों की वजह से जानते हैं या अच्छी आदतों की वजह से जानते हैं। तो ये जो है नोटोरियस का एंटोनिम हो गया क्या? फेमस। ऑप्शन नंबर 1 देखिए एक्सेंट्रिक दिया गया है। एक्सेंट्रिक कोई ऐसा इंसान होता है जो दूसरों के हिसाब से नहीं, मतलब जैसा बाकी सब लोग चल रहे हैं उससे कुछ अलग चलता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है? पैरानॉइड। पैरानॉइड एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा शक करता है लोगों पे, जल्दी भरोसा नहीं कर पाता है। तो पैरानॉइड वर्ड हमारा एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, पैरानोया, उससे मिलकर बना होता है। पैरानोया क्या होता है? ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान जो है दूसरों पे जल्दी भरोसा नहीं कर पाता है, उस हमेशा शक करता रहता है लोगों पे कि
दूसरा इंसान उसका हमेशा फ़ायदा उठाना चाहता है, ऐसा वो हमेशा शक करता रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा नोटोरियस, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वन हु डिसलाइक्स और प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट वुमेन। अब डिसलाइक का मतलब नापसंद और प्रेजुडाइज्ड का मतलब होता है भेदभाव करना किसी के अगेंस्ट। तो क्या कह रहा है, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे जो वुमेन को या तो नापसंद करता हो या फिर उनके खिलाफ भेदभाव करता हो। तो देखिए ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट, MISOGYNIST, ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 पे चलते हैं, क्या कह रहा है, बाईगैमी। बाईगैमी ऐसा इंसान होता है जिसकी 2 वाइफ होती हैं या फिर जो 2 शादी करता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया गया है, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी ऐसे इंसान को बोलते हैं, ऐसे मेल को बोलते हैं जिसकी 2 से ज़्यादा वाइफ होती हैं या फिर जो 2 से ज़्यादा शादी करता है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री यूज़ करते हैं एक ऐसी फीमेल के लिए जिसके 2 या 2 से ज़्यादा हस्बैंड हो या फिर उसने 2 से ज़्यादा शादी की हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मिसोजिनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अ गवर्नमेंट रन बाय द पीपल ऑफ वेल्थ। पीपल ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है, रिच पीपल, जो जिनके पास खूब सारा पैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 हाईलाइट किया गया है, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसको अमीर लोग चलाते हैं अपने पैसे के दम पे। नंबर 2 क्या दिया गया है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ऐसी सरकार होती है जिसमें जो पूरी पब्लिक जो होती है, पूरी पॉपुलेशन वो इन्वॉल्व होती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट्स में। जैसे कि इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है जिसमें कि हम लोग अपने नेताओं को चुनते हैं और वो लोग हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो ये तो हो गया डेमोक्रेसी। नंबर 3 दिया गया है, मोनार्की। मोनार्की ऐसी गवर्नमेंट होती है जो केवल एक इंसान चलाता है, जिसको राजा या फिर रूलर कुछ भी उसको बोल सकते हैं, वो रन करता है गवर्नमेंट को। और नंबर 4 क्या दिया गया है, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसको नोबल लोग चलाते हैं। नोबल कौन होते हैं, नोबल ऐसे लोग ऐसी सोसाइटी होती है किसी भी जगह की जो जो जिनको उच्च वर्ग की बोला जाता है, हाईएस्ट क्लास के जो लोग होते हैं उनको नोबल्स या फिर नोबल पीपल बोलते हैं। और ऐसे लोग जो गवर्नमेंट रन करते हैं उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, प्लूटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट रन बाय द पीपल ऑफ वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्या कह रहा है, एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस फादर। मतलब कि अगर कोई अपने फादर की इनका मर्डर कर देता है तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे। तो देखिए साइड का मतलब होता है, उसका मतलब होता है किसी का मर्डर कर देना। तो यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शंस में हमारा साइड यूज़ किया गया है, CIDE। तो यानी कि ये सभी मर्डर से रिलेटेड वर्ड्स हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो हाईलाइट किया गया है, पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड को बोलते हैं एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस फादर। अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या दे रखा है, मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड होता है एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस मदर। ये जैसे फादर का होता है पैट्रीसाइड, वैसे ही मदर का होता है मैट्रीसाइड। और ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या दे रखा है, जेनोसाइड। जेनोसाइड होता है जब किसी एक पूरे सोसाइटी के पूरे सेक्शन की को ही मार दिया जाए। जैसे कोई किसी धर्म का हो या फिर किसी जाति का कोई पूरा बहुत सारे लोग हों, उनको बहुत बड़े लेवल पर उनको मारा जाए, तो इसको कहते हैं जेनोसाइड। और नंबर 1 क्या ऑप्शन दे रखा है, पेरिसाइड। पेरिसाइड का मतलब होता है कि एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ पेरेंट्स, यानी कि माता और पिता दोनों की का मर्डर। तो क्या बोलते हैं इसको, पेरिसाइड। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पैट्रीसाइड, एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस फादर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, अ कंपल्शन दैट रिजल्ट्स इन एन इररेसिस्टिबल अर्ज टू स्टील। अब कंपल्शन क्या होता है, एक मजबूरी कह सकते हैं या फिर कोई एक ऐसी ज़बरदस्ती कह सकते हैं, मतलब ऐसी मजबूरी जिसमें इंसान जो है खुद को चोरी करने से रोक नहीं पाता है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमैनिक, जो अपने आप को चोरी करने से नहीं रोक पाता है। और इस चीज़ को क्या बोलेंगे, ये जो डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। मेनिया जो इसमें लास्ट में जो सफिक्स यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये होता है कोई इंसान मतलब खुद को रोक ना पाए कुछ करने से, उसको बोलते हैं मेनिया। ऐसा ही ऑप्शन नंबर 3 में
क्या बोल रहा है, माइथोमेनिया। अच्छा, माइथोमेनिया में देखिए मिथ का यूज़ हुआ। मिथ का मतलब होता है कोई गलत धारणा या फिर झूठ फैलाना। तो माइथोमेनिया का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसको जो बहुत झूठ बोलता हो या जो खुद को झूठ बोलने से रोक ना पाता हो, उसको बोलते हैं माइथोमेनिया। और ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या दे रखा है, पायरोमेनिया। पायरोमेनिया होता है ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान खुद को कहीं पे आग लगाने से नहीं रोक पाता है। पायरो जो इसमें यूज़ हुआ है वो आग से रिलेटेड वर्ड होता है। तो पायरोमैनिक ऐसा इंसान होता है जो खुद को कहीं पे आग लगाने से रोक नहीं पाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्लेप्टोमेनिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अ पर्सन कैन स्टैंड टू बी सीन बाय द ऑडियंस। मतलब क्या पूछ रहा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से खड़े होकर एक पर्सन जैसे स्पीच देते हैं कहीं से, तो वहाँ से सभी लोग उसको देख सकते हैं जो स्पीच देता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोडियम। ऑप्शन नंबर 1 जो दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कई कई सारे लोग बैठ के कुछ देख सकते हैं, जैसे मूवी वगैरह या फिर स्पीच सुन सकते हैं या फिर कोई परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ऐसा ऑडिटोरियम इसको बोलते हैं, इस जगह को। ऐसी ऑप्शन नंबर 3 हमारा दे रखा है एक्वेरियम। एक्वेरियम ऐसा एक ग्लास का कंटेनर होता है जिसमें पानी भरा होता है, जिसमें जिसमें फिश वगैरह को रख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, म्यूज़ियम। म्यूज़ियम ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ही रेयर जो चीज़ें होती हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज़ें जहाँ पे रखी जाती हैं, जैसे पुरातन चीज़ें होती हैं म्यूज़ियम में, वो रखी जाती हैं, इसको बोलेंगे म्यूज़ियम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पोडियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ व्हीकल यूज्ड फॉर कैरिंग पेशेंट्स टू हॉस्पिटल। मतलब ऐसे वाहन को क्या कहेंगे जिससे हम जो मरीज होता है उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तो इसको तो सबको पता होगा, इसको बोलते हैं एम्बुलेंस। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल एक ऐसा वाहन होता है जो खुद से चल सकता है। खुद से चलने का मतलब क्या हुआ कि उसमें हमें कोई धक्का नहीं लगाना पड़ रहा है, जो अपने आप से ही उसमें हम चाबी लगाते हैं, स्टार्ट हो के अपने आप से ही चलने लगता है। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है क्या, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कोई ऐसी मशीन होती है जो खुद से चलने लगती है, उसमें हमें अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, ऐसी मशीन को बोलते हैं ऑटोमेटिक। ऑप्शन नंबर 4 दिया नन ऑफ दिस है, ये नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, एम्बुलेंस। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अ पर्सन हु प्रिडिक्ट्स व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। मतलब ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे जो कि भविष्य के बारे में बता सकता है। तो देखिए यहाँ पे दो जगह कंफ्यूजन होता है, दो वर्ड्स में। एक तो होता है प्रॉफिट, ये हमारा सही ऑप्शन है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो ये बता देता है कि फ्यूचर में क्या होगा। और एक होता है फॉर्च्यून टेलर। फॉर्च्यून टेलर भी क्या करता है, ये भी भविष्य बताता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट ऐसा इंसान होता है जो जनरली कुछ बता सकता है कि आप दुनिया में ऐसा होने वाला है, जनरल टर्म्स में बताता है। और जो फॉर्च्यून टेलर होता है वो किसी इंसान का भविष्य बताता है। जैसे मेरा भविष्य किसी ने बताया तो वो कहलाएगा फॉर्च्यून टेलर। या फिर और अगर कोई ऐसा इंसान है जो ये बता दे कि यहाँ इस दिन कोई भूकंप आने वाला है या फिर इस दिन ये होने वाला है, तो उसका बोलते हैं प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा दिया गया है पॉमिस्ट। देखिए इसमें जो पॉम का मतलब होता है हथेली, इसका मतलब क्या हुआ कि हाथ देख के जो भविष्य बताता है उसको बोलते हैं पॉमिस्ट। और देखिए ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा है, रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि पुराना कुछ जो हमारी लाइफ में हो चुका हो उसको हम उसके बारे में हम ध्यान से हम उसके बारे में सोचें, जिससे कि हम आगे के कुछ ऐसे डिसीजन ले सकें, या फिर नॉर्मली उसके बारे में सोचें, यानी कि पास्ट के बारे में सोचना, रेट्रोस्पेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, समथिंग दैट कैन नॉट बी रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी चीज़ जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या दे रहा है, इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या दे रहा है, इलिटरेट। इलिटरेट ऐसा कोई इंसान होता है जो पढ़ा लिखा ना हो बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर 2 क्या दे रहा है, ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कुछ देख ना सकता हो, यानी कि जो अंधा हो। ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रहा है, इनविजिबल।
इनविजिबल ऐसा इंसान होता है जो दिखाई ना दे, मतलब कि गायब हो। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इलेजिबल। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अ स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, मतलब ऐसी स्पीच को क्या बोलेंगे जो बिना तैयारी के दी जाए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रहा है, मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है, ये ऐसी मतलब जैसे कोई बहुत देर तक अकेला ही कुछ बोलता रह रहा है, जैसे कोई स्पीच दे रहा है और कोई बहुत सारे लोग या फिर कोई दूसरा इंसान उसको लगातार सुन रहा है बहुत देर तक, इसको बोलते हैं क्या, मोनोलॉग। अब ये कोई ऐसा परफॉर्मर भी हो सकता है, जैसे कोई होस्ट होता है किसी शो का, उसका मोनोलॉग होता है, तो वो शुरुआत में कुछ लगातार कुछ मिनट तक बोलता रहता है, उसी को बोलते हैं मोनोलॉग। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या दे रखा है, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर बोलते हैं ऐसी स्पीच को जो कि विदाउट प्रिपरेशन दी जाए, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है, मेडन स्पीच। अब देखिए मेडन का मतलब होता है पहला, और स्पीच का मतलब होता है भाषण देना। तो मेडन स्पीच क्या होता है, जो किसी का भी पहला जो स्पीच होता है उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। जैसे कोई नया प्रधानमंत्री कोई बना, राष्ट्रपति बना है, या फिर कोई भी इंसान किसी पद पे आया है, उसका जो पहला स्पीच होगा वो मेडन स्पीच कहलाएगा। रैम्बल ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। रैम्बल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई इंसान कुछ बोल रहा हो लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या बोल रहा हो, उसके बोलने का मतलब क्या है, इधर उधर की बातें कर रहा हो जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा हो, उसको बोलते हैं क्या, रैम्बल। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें, एक्सटेम्पोर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आगे अगर कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको तुरंत पता चल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप हमारी और भी जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं उनको भी देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं।